Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Today we will continue our topic models. In my previous video, जो मेरी previous video थी उसके अंदर मैं आपको models के shall और will का use बता चुकी थी. आई होप आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा वो और आपको समझ आया होगा. और जो बाकी हमारे जो रिमेनिंग मॉडल्स रह गए उनके यूजेस आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी आपको. लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. यूजेस ऑफ मॉडल्स में हमारा थर्ड जो मॉडल है वो है शुड. ठीक है, और उसका यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं मैं आपको वो बताऊंगी. शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस. जो शुड यूज़ होता है वो क्या क्या एक्सप्रेस करता है? मॉरल ड्यूटी. मॉरल ड्यूटी, ठीक है. वी शुड ओबे आवर एल्डर्स. हमें अपने एल्डर्स को का आज्ञा का पालन करना चाहिए. ठीक है, तो हमारी ड्यूटी बनती है मॉरल ड्यूटी, तो उसको हम शुड से एक्सप्रेस करते हैं. शुड क्या क्या एक्सप्रेस करता है? मॉरल ड्यूटी को. शुड मतलब हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए. शुड मतलब हिंदी में जहाँ पे हमें वर्ड चाहिए लगता है, ठीक है, हमें ये करना चाहिए, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं. एडवाइस, जब हम कोई एडवाइस देते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं. जैसे यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर. तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. इज़ यूज आफ्टर कंजंक्शन लेस्ट. जब शुड जो लेस्ट है एक हमारी कंजंक्शन है, जो मैं आपको आपके चैप्टर में कंजंक्शन चैप्टर में बता चुकी हूँ. आपने पढ़ा था कंजंक्शंस क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. तो लेस्ट क्या है? एक हमारी कंजंक्शन है. और जहाँ पे भी कंजंक्शन लेस्ट का यूज़ होता है उसके तुरंत बाद हम मतलब उसके बाद ही हम शुड का यूज़ करते हैं. तो जहाँ पे अगर कंजंक्शन लेस्ट यूज हो जाएगी उसके बाद हम शुड का यूज़ करेंगे. जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल. टू एक्सप्रेस सपोजिशन मतलब कोई चीज़ हम सपोज कर रहे हैं, इमेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं. शुड यू गो टू द मार्केट ब्रिंग मी अ पेन. क्या तुम्हें ये सपोज कर रही हूँ मैं कि तुम्हें मार्केट जाना चाहिए और मेरे लिए एक पेन लेकर आना चाहिए. टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना जो होती है किसी चीज़ के होने की संभावना, उसको एक्सप्रेस करता है. शी शुड बी एट होम बाय नाउ. अभी उसको घर पे होना चाहिए. ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा मॉडल वुड का यूज़. वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. जो वुड क्या है? विल की पास्ट फॉर्म है. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस. ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है देखते हैं. फ्यूचर टेंस एंड पास्ट इन द इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब जब नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में उन चैप्टर्स में, तो आपको समझ आएगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है. ठीक है, जब उसके फ्यूचर टेंस में, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच के फ्यूचर टेंस में, इन पास्ट, फ्यूचर टेंस इन पास्ट, वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होती है. द टीचर सेड दैट, ये इनडायरेक्ट स्पीच है. ही वुड पनिश द नॉटिस बॉय. वो टीचर ने कहा था. ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ? फ्यूचर टेंस इन पास्ट. पास्ट में कहा था कि वो नोटी बॉयज़ को पनिश करेंगी, मतलब कब पनिश करेंगी? फ्यूचर में पनिश करेंगी. तो टीचर ने कहा था कि वो नोटी बॉयज़ को पनिश करेंगी, तो फ्यूचर टेंस इन पास्ट. ठीक है, ये इनडायरेक्ट स्पीच होगा क्योंकि उन्होंने कहा था, तो ये पास्ट टेंस हो गया. और कब करेंगी? फ्यूचर में करेंगी, तो वो ये हो गया फ्यूचर टेंस इन पास्ट. हमारे पास्ट की कोई ऐसी हैबिट जिसको हम वुड से एक्सप्रेस करते हैं. इन विंटर ही वुड स्टडी लेट एंड. सर्दियों में ये पास्ट की हैबिट है, सर्दियों में वो लेट नाइट तक पढ़ता था. ठीक है. पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हमें कोई विनम्र प्रार्थना करनी होती है, रिक्वेस्ट करनी होती है, तो हम वुड का यूज़ करते हैं. जैसे वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो. क्या आप विंडो ओपन कर देंगे? या हमें कोई सामने वाले को कुछ ऑफ़र करना होता है. जैसे कोई हमारे घर मेहमान आया है, लगा लीजिए कोई गेस्ट आया है, तो हम तब भी ये बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी. तो वो क्या है? एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है. ठीक है. अनरियल कंडीशन, जो कंडीशन मतलब जो कंडीशन रियल नहीं होती. जैसे वुड दैट आई वर यंग अगेन. वुड दैट आई वर यंग अगेन, कि काश ऐसा हो सकता है कि मैं दोबारा से जवान हो जाता. या वुड दैट आई वर अ प्रिंसेस. ठीक है, आई वर अ प्रिंसेस. जब अनरियल कंडीशन होती है, जैसे ही आप टेंस पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आई के साथ वॉज का यूज़ होता है, लेकिन हमने यहाँ पे वर का यूज़ किया. जब अनरियल कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तो हम वुड का यूज़ करते हैं और आई के साथ वर का यूज़ हो जाता है. नेक्स्ट है कैन. कैन इज़ यूज टू डिनोट एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी. ठीक है, एबिलिटी मतलब हमारी योग्यता को,
परमिशन, किसी चीज़ की अनुमति लेना, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना हो गई, ठीक है। तो इनको डिनोट करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे माई यंगर ब्रदर कैन ड्राइव अ कार, कि जो मेरा छोटा भाई है वो कार ड्राइव कर सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी होगी, मतलब उसकी योग्यता है, क्योंकि वो इस उम्र में इतना छोटा होकर भी कार ड्राइव कर सकता है। यू कैन सिट इन माई लॉन, ये परमिशन दी मैंने आपको। या आप मान लीजिए मैं टीचर हूँ आपकी और आप क्लास में कहीं बैठने के लिए कह, मैं तो आपको बोलूँगी ना यू कैन सिट हियर, ठीक है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो मैंने परमिशन दी। यू कैन कम एनी टाइम, ही कैन कम एनी टाइम, सॉरी, ही कैन कम एनी टाइम, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो किसी भी समय आ सकता है। तो कैन जहाँ पे हम कोई चीज़ सकता है, सकती है, ठीक है, किसी चीज़ की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। और हिंदी में ज़्यादातर जहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ होते हैं कि सकता है, सकती है, तो वहाँ कैन का यूज़ होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कुड। कुड क्या है? कुड है कैन की पास्ट फॉर्म, जैसे वुड विल की पास्ट फॉर्म थी, ऐसे ही कुड कैन की पास्ट फॉर्म है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, ये क्या क्या एक्सप्रेस करती है? एबिलिटी इन द पास्ट, ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता जो हमारी पास्ट में थी, मतलब हमारे भूतकाल में हमारी कोई एबिलिटी थी। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, जब मैं 5 साल का था, क्योंकि था यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स पास्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं स्विम कर सकता था, तो कुड का यूज़ होएगा। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, जब मैं 5 साल का था तो मैं तैर सकता था, ठीक है। तो ये मेरी एबिलिटी, मेरी योग्यता हो गई कि मैं 5 साल का होकर भी तैर सकती थी, लेकिन कब कर सकती थी? जब मैं पास्ट की बात कह रही हूँ, तो कुड का यूज़ करा। पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम कोई विनम्र प्रार्थना करते हैं, कुड यू लैंड मी सम मनी फॉर 2 days, क्या तुम मुझे 2 दिन के लिए कुछ पैसे उधार दोगे? तो एक विनम्र हमारी रिक्वेस्ट हो गई है, तो हम यहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं। देखिए आप एक बार, यूजेस ऑफ मॉडल में हमारा जो 7th मॉडल है मे, इसका हम यूज़ देखते हैं। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस, जो मे कहाँ का यूज़ होता है? एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर हम भी कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं तो हम परमिशन लेते हैं, मे आई कम मैम बोलते हैं ना आप, जैसे वॉशरूम जाते हैं कि मे आई गो टू वॉशरूम, तो ये परमिशन लेना, ठीक है। पॉसिबिलिटी होती है, संभावना, जैसे माई फ्रेंड मे कम टुडे, मेरा फ्रेंड शायद आज आएगा, एक पॉसिबिलिटी होगी, शायद लगा दिया हमने, ठीक है। विश और प्रेयर, जैसे आप किसी को बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, तो ये क्या होती है? हम उसको प्रेयर, भगवान से प्रेयर करते हैं कि आपको ब्लेस करे, ठीक है। तो ये क्या है? प्रेयर, विश के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। मे का यूज़ हम करते हैं किस किस के लिए? परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, और विश और प्रेयर के लिए। नेक्स्ट है माइट। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, मे की ही पास्ट फॉर्म है माइट। कब कब यूज होता है? ठीक है, पर्पस इन पास्ट टेंस, कोई ऐसा पर्पस जो पास्ट टेंस में था, जैसे ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द बस, वो तेज भागा तो शायद उसे बस मिल गई, ठीक है। पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना जो पास्ट टेंस की। द टॉर्टोइज सेड दैट ही माइट विन द रेस, टॉर्टोइज ने कहा था शायद वह रेस जीत जाएगा, तो सेम वही उस यूज हुआ हमारा द टॉर्टोइज सेड दैट ही माइट विन द रेस, कि उसने कहा था कि वो शायद रेस जीत जाएगा, तो पॉसिबिलिटी उसने पास्ट की पॉसिबिलिटी बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का यूज़ क्या करते हैं हम? मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब जरूरत, जो चीज़ ज़रूरी होती है। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम्हें कहा गया था, तो मस्ट मतलब ज़रूरी हो जाती है वो चीज़ करने के लिए, पड़ेगा जैसे, ठीक है। सेम ऐसे कंपल्शन। कंपल्शन वो होता है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, मतलब मना नहीं कर सकते, वहाँ हम विवश हो जाते हैं। यू मस्ट रीच होम एट वंस, तुम्हें एक बार घर आना ही पड़ेगा। इम्फेटिक एडवाइस, एडवाइस को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, जैसे हमने शुड में पढ़ा था कि एडवाइस के लिए यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, तुम्हें अच्छे डॉक्टर को एडवाइस की हमने एम्फेटिक की दिखाना चाहिए, ठीक है। अब है प्रोहिबिशन, मतलब जहाँ पे मना होते हैं जाने के लिए, ठीक है, सावधान लिखा रहता है समटाइम्स कई जगह, तो वहाँ पे बिल्कुल बिना परमिशन के आप वहाँ नहीं जा सकते वहाँ पर, तो यू मस्ट नो गो
नॉट गो विदाउट परमिशन, तुम्हें वहाँ पर बिना परमिशन के नहीं जाना चाहिए। अब ought to का यूज़ कहाँ होता है? ought to इज़ यूज टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी। जब हम मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं तो हम ought to का यूज़ करते हैं। वी ought to रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ought to। एडवाइस, सेम ये भी एडवाइस में यूज़ होता है। द पेशेंट्स कंडीशन इज़ वर्सनिंग, जो पेशेंट की कंडीशन है वो बदतर होती जा रही है, यू ought टू टेक हिम टू द डॉक्टर, तुम्हें इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक है। अब नीड की बात करते हैं। नीड जैसे नेसेसिटी, जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, जैसे हम यू नीड नॉट स्टे हियर एनीमोर, तुम्हें अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर कुछ बोलते हैं ना, तुम्हें वो लाने की ज़रूरत नहीं है या वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या होती है? नीड। यू नीड नॉट टू गो देयर, ठीक है। तो ये सब। डेयर, डेयर जो यूज़ होता है वो एक नेगेटिविटी को दिखाते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि तुमने ये करने की हिम्मत कैसे की, ठीक है, और तुम्हारा मेरा सामान लेने की हिम्मत कैसी हुई, तो मेरा बैग छेड़ने की हिम्मत कैसी हुई, तो वहाँ पे डेयर क्या होता है? नेगेटिव को शो करता है। जैसे हाउ डेयर यू एंटर माई रूम, तुम्हारे मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। अब यूज टू, जो यूज टू कहाँ यूज होता है? यूज टू इंडिकेट्स द हैबिट। यूज टू जो होता है वो हैबिट को इंडिकेट करता है। ही यूज टू ऑब्जर्व फास्ट ऑन एवरी मंडे, कि उसकी हैबिट है कि हर मंडे को फास्ट करने की, ठीक है। यूज टू कहाँ यूज़ होता है? हमारी जिस चीज़ को करने की हैबिट होती है, वहाँ पे हम आदि जिसको बोलते हैं, हम ये काम करने के आदि हैं, हैबिट है हमारी, तो वहाँ पे हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूज टू का यूज़ करते हैं। आई होप आपको मॉडल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके रिलेटेड बुक एक्सरसाइज करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा और जो भी समझाए आपको उसको अच्छे से समझिएगा। बाय बाय, टेक केयर।